नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वेल्थ जनरेटर पे। ये वीडियो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेस्ट स्टॉकों के बारे में जिन पे आप अगर नज़र रखोगे या अगर बाय करोगे तो आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हो। तो वो स्टॉकों के उन स्टॉकों के वो कौन से लेवल रहेंगे, उन सब लेवलों के बारे में हम बात करेंगे और क्या टारगेट रहेंगे और कितने टाइम पीरियड तक हम इन्हें होल्ड कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो। ज़्यादा नहीं, हम 3-4 स्टॉकों के बारे में बात करेंगे और ये मेरा व्यू इसमें थोड़ा काफ़ी लंबा व्यू रहेगा। मान के चलिए अगर मैं चार्ट अगर वीकली टाइम फ्रेम का देख रहा हूँ तो आप समझ सकते हो उसका व्यू कम से कम 5 से 6 महीने का रहेगा और डेली का भी देख रहा हूँ तो कम से कम वो भी 4-5 महीने का व्यू रहेगा। अगर आप ये सोचो कि 2-3% के लिए 4-5% के लिए मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो मैं इस वीडियो में वो सब नहीं बताऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा ये जियो फाइनेंस। अगर आप सभी को मालूम हो तो जियो फाइनेंस रिलायंस कंपनी का स्टॉक है। अगर इसका फंडामेंटली भी अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है क्योंकि आप रिलायंस और ये उसी से रिलेटेड स्टॉक है, तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं। और अगर आप इसे देखोगे तो अभी इसने जो लो मारा है 200 के अराउंड मारा है, मतलब 199 के अराउंड लो मारा है। तो इस लो के पास अगर आप इसे देखोगे, अगर वेट करोगे, अगर वॉच करोगे, अगर इसका लेवल अभी जो जिस प्राइस पे चल रहा है, जो कि इसकी प्राइस है 283, अभी ये 283 रुपये पे चल रहा है। अब इसका टाइम आ गया थोड़ा सा करेक्ट होने का। वो करेक्ट होने के लिए कहाँ तक आ सकता है और किस जगह पे हम बाय करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे कि देखिए ये स्टॉक मैंने इधर कहीं बाय किया हुआ है अपने उसमें पोर्टफोलियो में, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक का तो रिटर्न ले लिया। अब इसके बाद के लिए जो रियल मूव आएगा वो उसके बाद जो करेक्शन होगी इसके बाद वो कहाँ तक आएगी उस करेक्शन के वो हम देखेंगे। इसके बाद जो मूव होगा वो काफ़ी तेज मूव होगा। तो उस मूव के लिए हम देखते हैं। ये देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इससे अगर आप देखोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th। अगर देखा जाए तो ये 5th यहाँ पे वेव कंप्लीट हो गई है। मैं ये वेव के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, डिलीट वेव थ्योरी। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं इस पर एक डीपली वीडियो बताऊंगा ये कैसे काम करती है और क्या वो है। अगर ये देखोगे तो इसमें 5th वेव यहाँ पे अराउंड कंप्लीट हो गई है। इसकी कंफर्मेशन तो अभी नहीं आई है, मेरे अराउंड ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। तो अब ये इसका लेवल क्या रहेगा उस लेवल के बारे में बात करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे वन कंप्लीट हो गई, तो इसकी 2 अराउंड ये ऐसे लेके ऐसे करके ये 2 ऐसे करके ये अप साइड की तरफ जाएगा। तो ये रहेगा हमारा, इस तरीके से ये अप साइड की तरफ जाएगा। तो ये भी फर्स्ट हमारी कंप्लीट होगी इस जगह पे मेजर टाइम फ्रेम की। उसके बाद सेकंड नहीं जाएगी, तो हम इस सेकंड टाइम फ्रेम में जो करेक्ट होके आएगा उस जगह हम बाय करेंगे। तो वो करेक्ट होके कहाँ तक आएगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना फिबोनाची। तो फिबोनाची अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से देखिए, तो मेजरली सेकंड वेव है जो वो इस एरिया तक आएगी। मतलब इसका जो बाइंग एरिया बनेगा वो 200 अराउंड यहाँ तक बनेगा, 237 से लेके 222। ये मतलब एक पूरा जोन बनेगा। इस जगह तक अगर ये हमें यहाँ मिलता है तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिलेगा। और इसमें अगर आप लॉन्ग करके चलोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इसे फंडामेंटली भी चेक करोगे, कैसे भी चेक कर लीजिए, अच्छी कंपनी है, बेस्ट कंपनी है और कोई छोटी मोटी कंपनी का पार्ट नहीं है। ये रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ तक आप इसका लो, मतलब जो अभी ऑल टाइम लो है उसका एसएल डाल के आप इस जगह बाय करके और यहाँ से अप साइड की तरफ अब जो मिनिमम टारगेट आएगा, मैं अभी टारगेट भी अगर आपको दूँ तो मिनिमम में अगर आपको टारगेट निकाल के देता हूँ तो मैं अभी टारगेट भी निकाल के दे सकता हूँ मैं आपका। अगर इस जगह स्टॉक मिलता है तो इस जगह अगर स्टॉक मिलता है तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा आएगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा यहाँ से 230 से, फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा 332। मतलब अगर यहाँ से अगर लगा के देखोगे, अगर इस जगह बाय करोगे तो यहाँ से मतलब 40% का तो मिनिमम आएगा यहाँ तक। उसके बाद अगर ये एक्सटेंशन हुआ, वेव थर्ड एक्सटेंशन में गई वेव, तो अराउंड ये 396 तक तो मिनिमम जाएगा। फिर फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके बाद ये फिर नीचे आएगा, फिर अप साइड की तरफ जाएगा। तो लेकिन अब हम ऐसे यहाँ पे आने पे प्रॉपर्ली बाय नहीं करेंगे, इस जगह पैटर्न वगैरह देखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पैटर्न होते हैं। उस पैटर्नों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बाय करके चलेंगे। अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो तो आप इस जगह पे बाय करके चल सकते हो। अगर आपने बाय कर रखा है तो आप ऐड करना चाहो तो ऐड ऑन इस जगह पे कर सकते हो। तो इसमें अभी थोड़ी करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ी हुई है। तो ये तो हमारा हो गया जियो फाइनेंस। अब हम देखते हैं एक हमारा स्टॉक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ये स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो में इस जगह पे बाय कर रखा है और उसके पीछे का क्या नहीं रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूंगा।
तो उसके पीछे का रीज़न है, अगर मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगाऊं तो अगर आप यहाँ से देखोगे, इस जगह से अगर देखो 1 2 3, अभी चौथी वेव में करेक्ट हो रहा है। यहाँ से मैं अगर लगा के दिखाता हूँ आपको, इस जगह पे ये देखिए, यहाँ से नहीं सॉरी, 1 2 पूरा अगर मैं इस जगह से लगाता हूँ, देखिए ये 40% ये अराउंड अगर आप देखोगे तो ये इधर 38% की रिट्रेसमेंट कर रहा है, मतलब अराउंड ये वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हम इतना लंबा लेके नहीं चलेंगे, अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे ही देखें। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो इस पूरे पोर्शन को छोड़ते हैं, हम इतना इस मूव के बारे में देखें। खाली इस मूव को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 1 2 ये थर्ड वेव में चल रहा है, तो ये 4 5 ऐसे करके अपसाइड की तरफ चलेगा। हाँ, इसका रिस्क रिवॉर्ड अगर आप इस जगह बाय कर लेते तो काफ़ी अच्छा रहता। हाँ, लेकिन अगर ये अपनी थर्ड में चल रहा है, ये 4 के लिए जब भी करेक्ट होने आता है तो आप इस जगह उसे बाय करके चल सकते हो। लेकिन ये मैं कोई छोटे मोटे उसके लिए नहीं बता रहा हूँ, ये लॉन्ग के लिए मैं थोड़ा इनका व्यू बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे होंगे 8-10% के लिए, नहीं, 8-10% के लिए नहीं, इसमें आपको 40-40 50-50 अगर आप फर्स्ट टारगेट अगर इसका लेके चलो, अगर मिनिमम अगर देखो 109 रुपये चल रहा है, अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हो, ये देखिए 144, अगर आप इस जगह कहीं बाय कर भी करते हो तो यहाँ से अगर देखोगे 31%। तो मैं आपको यहाँ बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जब भी ये करेक्ट होके आता है नीचे की साइड की तरफ थोड़ा बहुत, तो उस जगह हम देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे इसका, अगर ये इस रेंज में अगर कोई मिलता है अभी हाल फिलहाल में 102 105 की रेंज में मिलता है तो आप वहाँ से बाय करके चल सकते हो। और आपको ऐसे रखना पड़ेगा 90 रुपये का, 89 रुपये का, क्योंकि ये लंबे टाइम फ्रेम का, तो उस हिसाब से रिटर्न और इस हिसाब से एसएल बनते हैं। तो ये हमारा हो गया पीएनबी, ये भी एक स्टॉक अच्छा स्टॉक है। अब हम देख लेते हैं एक स्टॉक और है, ये स्टॉक मेरे काफ़ी टाइम से वॉच लिस्ट में है। हाँ, अगर आप ये स्टॉक अगर देखोगे तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और ये काफ़ी नीचे की जगह से नीचे से जा रहा है, और ये अभी इस पूरे मूव का अगर आप इसे देखोगे तो इस पूरे मूव का 68% और 61 to 70% की रिट्रेसमेंट का पे आ रखा है। तो अगर अभी यहाँ पे अगर आप वेट करके थोड़ा बहुत वेट करके अगर ये यहाँ पे इस जगह पे अराउंड कोई डब्ल्यू जैसा पैटर्न मारता है, वरना बराबर अगर ये दोबारा कहीं 30-35 के घरों में मिलता है तो आप इसके नीचे का मतलब 30 रुपये का ऐसा 30 रुपये का एसएल डाल के और इस जोन में कहीं भी बाय करके आप साइड की तरफ बैठ सकते हो। ये भी एक बेस्ट स्टॉक है। आईओबी सॉरी। और एक स्टॉक है मेरा सीडीएसएल अगर देखोगे तो सीडीएसएल तो चल गया स्टॉक अराउंड, अगर ये निकलता ही जा रहा है अब तो ये ट्रेड आप मुश्किल ही ले सकोगे। इसमें जो बाइंग जोन था वो प्रॉपर एरिया था, वो इस जगह का था, और इस जगह का एसएल डाल के अगर आप देखोगे तो स्टॉक ऐसे ही चलते हैं। अगर आप सही जगह पकड़ लेते हो, आप सही लेवलों पे ट्रेड को पकड़ते हो, तो इस जगह पे अगर पकड़ के आप अगर देखो, ये देखिए 42% का रिटर्न कौन देगा आपको इतनी तेजी से, अगर आप सही मूव में बैठ जाते हो। अगर इस जगह पे देखोगे तो अब यहाँ पे इसने क्या किया है, अब यहाँ से अगर देखो तो 1 2 3 4, अब ये 5 ऐसे करके ये किसी एक बड़े टाइम फ्रेम की उसमें करेक्शन में जा रहा है। अगर इसे डीपली देखना है मैं डीपली अलग वीडियो में से स्टडी कर दूंगा, लेकिन अगर आप इसमें अगर वैसे करके देखना चाहोगे तो आप अगर इसे यहाँ बाय करते हो और यहाँ का एसएल डाल के आप आराम से देख सकते हो। आप अगर यहाँ से आप यहाँ पे देखिए कितने 10% का एसएल था, और अभी तो ये स्टॉक चलना ही शुरू कर रहा है, 44% पहुँच गया, 1/4 मिनिमम चल रहा है। आप बेफिक्र होके अगर अच्छे जगह लेवलों पे ट्रेड बाय करते हो, अभी जिसमें ट्रेड आप ले सकते हो वो एक कॉल इंडिया। अगर आपको ये कहीं भी थोड़ा बहुत भी अगर नीचे करेक्ट है, मेजरली अगर जो लेवल है कॉल इंडिया का, अगर उस लेवल के बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊं तो वो लेवल अगर मैं इस जगह से इस लेके जाता हूँ, तो अगर कॉल इंडिया अगर आपको इन घरों में दोबारा मिल जाता है 374 के घरों में, तो नीचे का एसएल डाल के 350 348 का एसएल डाल के आप साइड की तरफ लॉन्ग के लिए काफ़ी अच्छा होल्ड कर सकते हो। तो ये स्टॉक। अब एक स्टॉक और मैं देखता हूँ, सेकंड हाँ, ये नहीं, ये कई स्टॉकों ने तो टारगेट देके भी मतलब ट्रेलिंग एसएल भी हिट कर दिया। हाँ, ये बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा स्टॉक था। यहाँ से देखिए, अगर इसे देखोगे तो ये एक बड़े उसकी टाइम फ्रेम की 5वीं वेव कंप्लीट करने वाला। अगर इस जगह से देखोगे तो 1 3 4th नहीं है हमारी, क्योंकि 4th के भी कुछ रूल होते हैं, वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, किसी करेक्शन में ही है।
हो सकता है इरेगुलर करेक्शन में हो। तो ये क्यों नहीं है उसके पीछे का अगर आपने वेव नहीं जानते हो, क्योंकि अगर आप जानोगे तो जो फोर्थ वेव को फर्स्ट वेव के एरिया में नहीं आना होता है, लेकिन ये प्रॉपर आ रही है, तो यहाँ पे ये फोर्थ वेव नहीं हो। तो इसे भी अगर मैं वैसे करके मेजरली अगर आप पीरियड वेव ना समझो तो इस जगह से अगर पूरे मूव का 60 अगर 38% मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये अगर इन घरों में कहीं आता है 100 मतलब 103 वगैरह के घरों में, तो आप इसे भी बाय करके चल सकते हो लॉन्ग व्यू के लिए। ये भी एक अच्छा स्टॉक है। फर्स्ट टारगेट हमारा करीब 160 रुपये का तो रहेगा ही मिनिमम। तो कुछ स्टॉक हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और बाइंग वैल्यू पे मिल रहे हैं। रही बात अभी एग्रेसिव होकर बाय मत करना, क्योंकि अभी मैं अगर एक चीज़ बताऊँ मेरे व्यू से, अभी जो इंडेक्स है, इंडेक्स को करेक्ट होना है। इंडेक्स जब तक करेक्ट होगा वैसे ही स्टॉक और करेक्ट होंगे। उस टाइम आपको एक फेयर वैल्यू मतलब एक अच्छी वैल्यू और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे स्टॉक मिलेंगे। उस टाइम भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा कि बाय कब करना है कब नहीं करना है। अगर आपको अभी थोड़ा, जैसे आपके पास अगर 1 लाख का बाय करना चाहते हो, आप 10-20 हज़ार रुपये का भी बाय करके छोड़ सकते हो, क्योंकि आप मिस ना कर दो, क्योंकि अगर चार्ट चेंज हुआ तो हम चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए अभी आपको थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो इंडेक्स को अगर देखोगे तो आज देखिए 174 पॉइंट नीचे गिरा। ठीक, अब ये देखिए, अगर ये देखोगे तो मैं अगर वैसे करके बताऊं तो अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो ये अपसाइड की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि अपसाइड की तरफ पूरा जाएगा। मैं अभी इसमें नीचे साइड की ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मेजरली प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे ही आना चाहता है। तो इसलिए उसकी कंफर्मेशन के लिए मैं वीडियो डालूंगा, उस हिसाब से हम देखेंगे उन सब में। और रही बात जो स्टॉकों के बारे में, तो आप जो मैंने स्टॉक बताए उन्हें वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और ये एक स्टॉक अल्ट्राटेक, इस स्टॉक में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका ए बी और ये सी चल रहा है। सी अगर आपका अगर देखोगे तो सी मैं आपको दिखाता हूँ। सी अराउंड इधर कहीं आएगा ये, अब इस जोन में। और इस जोन में सी हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 100% से 123, तो ये इस जोन में आ सकता है। और फाइनली जब फर्स्ट वेव का जो सेकंड वेव आएगी, उस सेकंड वेव के बारे में अगर हम देखेंगे तो सेकंड वेव भी हमारी उसी जोन में आएगी। तो आप इस जगह बाय करके अल्ट्राटेक को चल सकते हो। इसमें आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन सारे सेंटीमेंट देखने के बाद ही ट्रेड आप लें इस चीज़ में। ये अल्ट्राटेक आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर ये आपको यहाँ मिल जाता है 10,000 के घरों में, 10,800 के घरों में, तो आप यहाँ पे लॉन्ग करके यहाँ तक आप कर सकते हो इसे बाय 10,663 के घरों में, क्योंकि यहाँ सी कंप्लीट हो जाएगा मेजरली। और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी आ रही है, और यहाँ ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे तो इस जगह पे यहाँ पे सेकंड वेव भी कंप्लीट होगा एक बड़े टाइम फ्रेम का। और जो बैठोगे आप वो थर्ड वेव में बैठोगे। थर्ड वेव काफ़ी तेज मूव सार्फ देता है, तो आप इस अल्ट्राटेक को मिस ना करें। अल्ट्राटेक को जरूर ध्यान में देके रखें। तो आज की वीडियो में बस ये कुछ स्टॉक थे जिनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है या जानना है क्या लेवल रहेंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूँगा, या मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। तो धन्यवाद।